सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा किसके बारे में, सीएमए के बारे में, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सीएमए के बारे में कुछ बता दो कि यहाँ पे हम लोग कैसे मार्क्स स्कोर करें अपने एग्जामिनेशन में। अब देखो भाई मेरे, अगर आपका जो भी सीएमए टीचर है, जिस भी टीचर से आप लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस तो दिया ही होगा कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ठीक है। उन सबको मानते हुए उसके बाद मैं एक ओवरऑल आपको सजेशन देने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर। अंडरस्टूड? ओवरऑल कैसे आप इस पूरे सब्जेक्ट को देख सकते हो, कौन से एरियाज में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात का आपको जो है ध्यान में रखना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट्स है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ठीक है। एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा है भैया अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन। अगर आप देखो तो भैया 12 चैप्टर्स में आपको 60 मार्क मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे 10 चैप्टर में आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? 10 चैप्टर में, यहाँ पे 10 है, ऊपर में क्या है 12 चैप्टर, 12 चैप्टर 60 मार्क एंड यहाँ पे 10 चैप्टर 40 मार्क्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, टीचर्स लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप पार्ट 2 से शुरू करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर्स है, इसमें आपको मिल रहा है 40 मार्क्स। एंड यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपके 12 चैप्टर्स है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहे 60 मार्क। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो ऐसा नहीं है इसमें कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कौन से भी स्टार्ट करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको दोनों कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। समझ में आ रहा है? अब पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस के ऊपर आप लोग देखो कि कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा वेटेज है, उस ट्रेंड के हिसाब से अपने को चलना है। हाँ, ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है कि भैया ट्रेंड ब्रेक हो जाए। ट्रेंड ब्रेक होके जो एग्जामिनर है वो अलग अलग चैप्टर्स में से, अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर्स में से, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स पूछ लिए, पॉसिबल है। ये सीएस वाला एग्जाम है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द मार्क्स, राइट। उस चीज़ को आपको एक बार जो है देख लेना है अच्छे से कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं, एंड उस चैप्टर्स में से आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक चीज़ स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लेते हैं, वो ये है कि वो लोग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस किया है तो आपको पता लगेगा भैया प्रैक्टिकल में छोटे छोटे सम्स आते हैं, ज़्यादा बड़े सम्स नहीं आते, छोटे छोटे सम्स आते हैं जो आप एवं आप विदाउट कैलकुलेटर भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना दिक्कत वाली सम्स नहीं। हाँ जी, बहुत सारे सम्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा आपको ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बता दूँ 60% के क्वेश्चंस जो है वो बनने वाले आपकी थ्योरी। ये बहुत सारे बच्चे जो है वो इग्नोर करके चले जाते हैं। 60% पूरे टोटल 100 मार्क्स में से आपके बनने वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि थ्योरी वाले जो चैप्टर्स है उस पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है, एंड जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर्स है उनमें भी थ्योरी आता है, एंड आपको उन चैप्टर्स में भी थ्योरी का जो है वेटेज आपको देखना है। फॉर एग्जांपल किसी भी एक चैप्टर में पकड़ लो 8 मार्क है, 8 मार्क से 5 मार्क वो लोग प्रैक्टिकल पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? 3 मार्क जो है वो थ्योरी पूछ लेंगे। समझ में आ रहा है? या तो 4 मार्क प्रैक्टिकल पूछ लेंगे, 4 मार्क जो है वो थ्योरी पूछ लेंगे। इस प्रकार से डिवाइड होके जाता है। थ्योरी तो है, जो कि प्रैक्टिकल चैप्टर है कंप्लीटली, उसमें भी थ्योरी आता है, एंड जो थ्योरेटिकल चैप्टर है वो तो थ्योरी आएगा ही। अंडरस्टूड? 60% आपके थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चंस बनेंगे, ईजी बनेंगे, टफ नहीं बनेंगे। अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट आपको पता है तो आप अच्छे से स्कोर कर ले पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला आप सबको। समझ में आ रहा है? अब इसमें मैं पर्टिकुलरली आपको इतना बता सकता हूँ कि भैया आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से करके जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल वाला बहुत ही फेमस है कि नहीं, शेयर कैपिटल वाला, री इशू ऑफ शेयर्स, ये सब आपको आना चाहिए, एकदम ईजी प्रकार से आपको आना चाहिए, राइट। ये वाले आपके प्रैक्टिकल टीचर्स और बेटर तरीके से आपको समझा देंगे एंड बता पाएंगे कि भैया कहाँ पे आपको जोर डालना है। अंडर राइटिंग वगैरह आता ही है, ये तो इतना ईजी चीज़ है कि भैया आप आराम से कर सकते हो वो चीज़, राइट, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है वो आपके प्रैक्टिकल टीचर जो है वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे।
मैंने ओवरऑल आपको बता दिया किस प्रकार से आपको ओवरऑल सब्जेक्ट को देखना है, विजुलाइज करना है, वो आपको करना है भैया। 60% थ्योरी एंड 40% प्रैक्टिकल, ठीक है। इतने तो आने वाले, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आने वाला है। अंडरस्टूड? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड 2-3 चीज़ और मैं बता दूं आपको कि भैया अगर कोई भी चैप्टर आपने नहीं किया है, एकदम नहीं किया है, कन्फ्यूजन हो रहा है, उस चैप्टर में आप टाइम वेस्ट मत करो। वो 5 मार्क के लिए आप बाकी के 15 मार्क मिस कर दोगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है पहले वो समझो। एग्जामिनेशन का पेपर जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर पे टिक करो कौन सा आंसर आपको आता है। फर्स्ट विजुलाइज ये करो कि भैया आंसर मेरे को कौन सा आता है। थ्योरेटिकल सबसे पहले आप सॉल्व करो। वो थ्योरेटिकल आपने आपके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर डालो कि थ्योरेटिकल ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स ये है, मेरे को ये आता है, ठीक है। ये आपने टिक कर दिया पहले ग्लैंस में, मतलब जो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप देख कर बता दोगे भैया इसका आंसर ये हो सकता है। ये आपने पहली बार आपको कर लेना है, ठीक है। सेकंड बार आपको क्या करना है, सेकंड बार आपको दूसरी बार आपको पेज टर्न करना है। तो सेकंड ओवरव्यू में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भैया पहले ओवरव्यू कर लिए क्वेश्चन पेपर का, उसमें टिक कर लिए जो भैया ये थ्योरेटिकल आंसर से मेरे को आता है। सेकंड ओवरव्यू जब आप करोगे पेपर का, उसमें आप देखो कि प्रैक्टिकल कौन से क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन, ये सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि भैया आपको फॉर्म नंबर वगैरह पूछ लेंगे, ये तो भैया आपको आता ही है, ये थ्योरेटिकल में ही पकड़ा जाता है ऑब्वियसली। तो सेकंड में आपको ओवरव्यू करना है कि मेरे को ये आता है। बड़े क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने पहले बार में आप मत लग जाना, ठीक है। फर्स्ट व्यू में आप मत बैठ जाना कि भैया बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद जाएंगे छोटे में, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट सबसे पहले आपको पेपर खोल के वो टिक करना है जो आपको आता है अच्छे से, थ्योरेटिकल बेस में से। सेकंड ओवरव्यू करोगे पेपर का, दूसरी बार ओवरव्यू करोगे, उसमें प्रैक्टिकल देखोगे कौन सा आता है अच्छे से, फटाफट उसमें पहले कर लेना है। उसके बाद आप कैलकुलेटर लेके बैठो, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है वो कैलकुलेटर वाला लास्ट में करना है आपको। हो सकता है कि छूट जाए कैलकुलेटर वाला क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन मेरे को लगता नहीं 3 घंटे से ज़्यादा आपको लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते पूरा पेपर। तो मेरा इतना विश्वास है कि प्रैक्टिकल पेपर जो मतलब MCQ पेपर्स आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, तो उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा आपको टाइमिंग को लेकर, ठीक है। आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे, उल्टा आप वहाँ पर बैठ के टाइम वेस्ट ही करने वाले हो, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा आपके MCQ पेपर्स वाले सब्जेक्ट्स में, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसीजर को आपको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे आपने पूरा क्वेश्चन पेपर में आपने टिक करवा लिया, उसके बाद लास्ट में आप जाके आंसर पेपर में ये सर्कल करके डॉट करके आप अपने आंसर्स को जो है वो टिक कर सकते हो, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन किए फिर से यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन किए फिर से यहाँ पे कर, ऐसा नहीं, टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। पहले अपने क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लो सारे आंसर्स। ये आपका ओवरऑल जो है आपका एडवाइस रहेगा कैसे आपको अप्रोच रखना है इस एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। CMA के एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अलग प्रकार का, कोई भी किसी भी प्रकार का मदद चाहिए तो आप मुझको ड्रॉप कर सकते हो मैसेज कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा एंड देखूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।